अब इसमें जो है तुम्हें निकालना होगा क्वेश्चन में। सवाल पहले पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, लिखा है एक 70x70x8 mm की, मतलब 70x70x8 mm की क्या है, थिकनेस है। एक लंबाई 70 है, दूसरी लंबाई भी 70 है। ठीक है, से ये तुम्हारा है ये पोर्शन इतना 70, फिर ये पोर्शन क्या 70। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 70 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 है, 70 mm। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 8 mm है। और ये जो कहते हैं इसको 70x70x8, ये क्या है तुम्हारा एक एंगल सेक्शन है, इसीलिए लिखा हुआ है कोणीय खंड। ठीक है, लिखा हुआ है कोणीय खंड। सर एक बार फिगर दोबारा समझाइए सर, एक बार फिगर दोबारा समझाइए। दिखाई दे रहा है ना इमेज, ये इमेज दिखाई दे रहा है तुमको, दिखाई दे रहा है, ये इमेज दिखाई दे रहा है। जी सर। चलो, जी सर। तो इसमें क्या है, इसमें देखो क्या कह रहा है कि तुम्हारा एक एंगल सेक्शन है, इसको एक प्लेट से जोड़ा गया है। कैसे तुमको दिखाएं यहाँ से, देखो जैसे मान लो तुम्हारा एक प्लेट है। ठीक है, एक प्लेट है, प्लेट में तुमको एक एंगल सेक्शन जोड़ना। पहले एंगल सेक्शन देख लो होता क्या है। एंगल सेक्शन मतलब क्या, जो किसी एंगल पे जो है एक सेक्शन है जो एंगल पे मुड़ा हुआ है। ठीक है, होता कैसे है, देखो ऐसे है, ये आकार का, बात सुना रही है, या इस तरह से होता है, ये यल के आकार का। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तुम्हारा सेक्शन, वो इस तरह से दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये जो जोड़ा गया है। तो इसमें जो साइज दिया हुआ है एंगल सेक्शन का, वो दिया हुआ है 70x70x8। यहाँ देखो, ठीक है, तो ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो 70 mm। ठीक है, और यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, कौन है, को ज्वाइन कर लीजिए। देखो ये जो एंगल सेक्शन दिया हुआ है सवाल में, जिसको हमें जोड़ना है किसी प्लेट से, ये जो सेक्शन है ये किस आकार का है, यल आकार का है। ठीक है, यल सेक्शन है जिसकी साइज है तुम्हारी 70 mm, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 70 mm फिर से है। ठीक है, और इसकी मोटाई कितनी है, ये 70 हो गया, और ये मोटाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 8 mm। बात सुन आई, एंगल सेक्शन का साइज जो है समझ में आया क्या क्या दिया हुआ है कैसे। अब कह रहा है कि इस पूरे सेक्शन को, यल सेक्शन को एक प्लेट से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक 70x70x8 mm कोणीय खंड या एंगल सेक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, कोणीय खंड एक प्लेट के साथ, ठीक है, प्लेट के साथ क्या किया गया, इसको जोड़ा गया है। प्लेट देखो यहाँ पे प्लेट दिखाई दे रहा है ना, ये जो प्लेट है दिखाई दे रहा है, हाँ, तो इस प्लेट से इसको क्या किया, जोड़ा गया है। और कह रहा है कि जो फिलेट वेल्ड है उसकी साइज दी हुई है 6 mm। बात में आ रही है, यानी कि स्मॉल एस का मान, सॉरी कैपिटल एस का मान 6 mm होगा, सवाल में दिया हुआ है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि इस खंड पर, ये जो सेक्शन है, इस खंड पर 140 किलोन्यूटन तक का अक्षीय भार आ रहा है। पास में आ रही है, 140 किलोन्यूटन का अक्षीय भार आ रहा है, तो किनारों पर वेल्ड की लंबाई याद करें। ठीक, अब एफएस दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर, नहीं दिया है तो हम लोग एफएस का मान खुद से मान लेंगे। हमें याद है कि 110 mm पर न्यूटन, सॉरी 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ दी हुई है तुम्हें 140 किलो न्यूटन, वो क्या है इसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या वैल्यू दी हुई है, और फिगर देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी फिगर हम समझाएंगे। ठीक, सबसे पहले दिया हुआ है साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है, एस इक्वल टू 6 mm, और जो तुम्हारा लोड दिया हुआ है वो कितना दिया है, उस प्लेट पे 140 किलो न्यूटन का अक्षीय भार। ठीक है, देखो दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके अलावा क्या दिया हुआ है, एफ एस का मान दिया है, शियरिंग स्ट्रेस कितना दिया है, 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। ठीक, अब सुनो, अब सुन लो, जो तुम्हारा प्लेट होता है, ठीक है, जैसे मान लो इस प्लेट से, ये प्लेट है, ये प्लेट है मान लो तुम्हारा,
अब इस प्लेट से क्या किया गया है, इस वेल्ड को जोड़ा गया है, इस सेक्शन को ऐसे जोड़ा है ना, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है सबको ये फिगर? हाँ दिखाई दे रहा है फिगर? जी सर। हाँ सर दिखाई दे अब रहा है। देखो इसमें जो वेल्डिंग किया गया है, ध्यान से देखो, यहाँ पे डार्क किया गया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना? तो ये वेल्डिंग यहाँ पे की गई है, ये पूरा, यस सर। ठीक, और यहाँ पे नीचे की गई है पूरा, बात में आ रही है? दो जगह वेल्डिंग की गई है। तो जो 140 किलो न्यूटन होगा वो दो भागों में बटेगा, ठीक। जो तुम्हारा 140 किलो न्यूटन टोटल है वह इन्हीं दोनों पॉइंट पे जो है जुड़ेगा। कैसे? P1 लगेगा यहाँ पर, इसको मान लेंगे P1, ठीक है, और यहाँ मानेंगे क्या, P2। बात में आया? जहाँ पे वेल्ड किया गया है, ठीक है, वहाँ पे मानेंगे P1, और जहाँ पे नीचे वेल्ड किया गया वो क्या मानेंगे, P2 मानेंगे। तो P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा, दोनों मिला के इसके रिएक्शन के बराबर, कितना, 140। बात में आया? समझ में आया? जो इस सेक्शन पे देखो, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे देखो रिएक्शन R इक्वल टू क्या दिया हुआ है। अरे यार बीम पढ़े हो तुम लोग? हाँ सर। ये मान लो P1 है, यहाँ पे P2 है, तो P1 प्लस P2 क्या हो जाता है, R के बराबर हो जाएगा ना, रिएक्शन के बराबर यस सर। होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो दिया गया है। तो यहाँ देखो फिगर में, यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक साइड में P1 इधर दिखाया गया है और नीचे P2 दिखाया गया है, ठीक है। तो P1 और प्लस P2 इक्वल टू क्या दिया गया है, R दिया गया है। R कितना है, 140 किलो न्यूटन, ठीक। इतना बना लोगे। अब इसके बाद देखो क्या किया है, फिर क्या करेंगे हम लोग, जब P1 P2 बराबर है तो हमें P1 P2 अलग अलग निकालना पड़ेगा ना। ये दोनों मिला के 140 है, तो P1 और P2 का मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है आघूर्ण निकालेंगे। बात में आया? ठीक है। अब जो निकालना आघूर्ण है हमें, उसके लिए हमें जो है कैपिटल R का पोजीशन डिसाइड करना पड़ेगा पहले। बात में आया? किस एक्सिस से वो जा रहा है, कैपिटल R, यानी कि जो रेजिस्टेंस है दोनों लोड के प्रति 140 किलो न्यूटन का, वह किस एक्सिस से जा रहा है। बात में आ रही है? अब एक्सिस डिसाइड करने के लिए, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड, मतलब जो P1 और P2 का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी लोड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, वो कहाँ पे होगा, किस पॉइंट पे होगा, इसको हमें निकालना पड़ेगा। समझ में आया? तुमको फिर से बता दें, जो एंगल तुम्हें बनाया गया है इस तरह से जोड़ा गया है, ठीक है। ये मान लो प्लेट है, ये मान लो प्लेट है, इससे एंगल सेक्शन को जोड़ा गया है, जोड़ा गया है ना। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे P1 लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लग रहा है P2, और इसका रिएक्शन इधर साइड में लग रहा है R। हमने इक्वेशन बनाया P1 प्लस P2 इक्वल टू 140 बना लिया। अब हमें ये पता करना है P1 कितना है, P2 कितना है, ठीक है। तो हमें जो वो लेना होगा, आघूर्ण लेना होगा या मोमेंट लेना होगा, वो किसके अराउंड लेंगे। बात में आ रही है? जो मोमेंट हमें निकालना है, किस एक्सिस के अराउंड निकालेंगे, कोई एक्सिस चाहिए ना। तो वो एक्सिस निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कि ऊपर P1 से कितनी दूरी पे है और नीचे P2 से कितनी दूरी पे है। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टील टेबल चाहिए। बात में आई? उस स्टील टेबल में, जो तुमको हम बता रहे थे उस दिन दिखाए थे, स्टील टेबल में जो एंगल सेक्शन है तुम्हारा 70x70x8 mm का, वो हम सर्च करेंगे कहाँ पे है, और उसके रिस्पेक्ट में जो एक्सिस है वो कितनी डेप्थ पे है, कहाँ पे है, ये तुमको दिख जाएगा। दिखाएं? तो यहाँ से तुमको वो एक्सिस निकालना होगा जो नीचे जो है कहीं इस तरह से इसके बीच से होके जाएगा, ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ दिखाया गया है ना, डॉट करके दिखाई दे रहा है। अब वो कितनी दूरी पे होगा ऊंचाई इसके सेक्शन से, ठीक है, वो हम देख लेते हैं इमेज में, फिर से हम दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ देखो, इसमें दिखाई दे रहा है,
अब देखो जो हमारा सेक्शन इस तरह का है ना, क्वेश्चन में सेक्शन समझ में आ रहा है ना किस तरह का है? बोलो। हाँ यस सर, दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब उसमें सेक्शन की जो साइज है वो क्या है? 70x70 है। यहाँ सब 70x70 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और थिकनेस टी का मान कितना है? टी का मान है 8, दिखाई दे रहा है? 8 है, ठीक है। 8 के रिस्पेक्ट में तुम्हारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो यहाँ पे कितनी गहराई पे है? तीसरे नंबर पे है, यानी कि 20.2 दिखाई दे रहा है। जी सर। समझ में आया? जी जो जी सेंटर ऑफ एक्सिस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो एक्सेस पे होगा। यहाँ पे, यहाँ जो एक्सेस दिखाया गया है ना, एक्स एक्स देखो जी फिगर में, देखो एक्स एक्स है जी ना, यस सर। वहीं पे सेंटर ऑफ जी भाई ग्रेविटी। भाई। हाँ दिखाई दे रहा है। जी सर। तो उस पॉइंट हाँ से सर, दिखाई दे रहा है। देखो, निचले पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है? एक्स एक्स है। बात समझ में आया? समझ में आया? जी हाँ, तो यहाँ से जो एक्सेस है कितनी यस दूरी पे, सर। कितनी दूरी पे है? देखो बताओ कितना है? 20.2 20.2 है ना? इतना कर लोगे? ये इसके लिए तुमको देखो स्टील टेबल चाहिए होगा, मैंने स्कैन करके तुम लोगों को दिखा दिया यहाँ पे। लेकिन तुमको अपनी किताब, एक बुक आती है, ठीक है, पतली सी, उसको मार्केट से तुमको लेना पड़ेगा एग्जाम के लिए, तभी तुम वैल्यू देख पाओगे। बात समझ आया? क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, यही तो ट्रिक है इसमें। तो हमें मिल गया जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, 20.2 पे है। अब देखो क्वेश्चन में, यहाँ देखो देखो दिखाया है ना, देखो इसको उल्टा लगाया है, दिखाई दे रहा है? तो ये जो एक्स एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक, ऊपरी सिरे से, ये जो सिरा है तुम्हारा, वहाँ से कितनी दूरी पे है? 20.2 पे है। समझ में आ रहा है? जो सेक्शन ऐसे लगाया गया है, उसका जो एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ऐसे दिया है ना, ये एक्स है, ये तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो कितना है? ये होगा तुम्हारा 20.2 mm, ठीक है। समझ में आया? जी सर। इतना समझ में आया ना? 20.2 mm कहाँ से आ रहा है? उसमें जो सुनो, उसमें जो फिगर दिया गया था इस तरह से था ना? तो इसकी दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की थी वो 20.2 आ रही थी टेबल के अकॉर्डिंग। अब इसको उल्टा करके लगाया, ऐसे लगाया ना, उल्टा करके लगाया है, तो इसका जो डिस्टेंस अब यहाँ से लेंगे ना 20.2, समझ में आया? जी सर। समझ में आया 20.2 कैसे लिया है? जी तो 20.2 ऊपर से आया है। टोटल लंबाई कितनी है? 70 है। यस। ये मान लो फिगर है ना? अब ये टोटल लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 70 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ये पूरा 20.2 है। तो ये कितना हो जाएगा? 70 माइनस 20.2, जो भी वैल्यू आएगी नीचे वाला पोर्शन है 49.8, देखो लिखा है ना, लिखा है। जी सर। P1 से R की दूरी कितनी है? 20.2, और P2 से R की दूरी कितनी है? 49.8, दिखाई दे रहा है? अच्छा सर, जब P2 के संबंध में जो लिखेंगे सर, P1 जो 20.2 है उसको घटा देंगे 70 में से। अरे यार, मोमेंट लेने नहीं आता है, मैकेनिक्स में पढ़े होगे, मैकेनिक्स में पढ़े होगे। देखो यहाँ निकाला है, मोमेंट जब लिया है तो P1 गुड़े 20.8 बराबर किसके? P2 गुड़े 49.8, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा है ना मोमेंट? P1 गुड़े 20.8 बराबर P2 गुड़े 49.8। समझ में आया? P1 P2 अब निकल जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन बन गया।
अब इक्वेशन से क्या करेंगे, P1 बराबर हो जाएगा P2 इंटू 49.8, इसको देखो इधर ले जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन बनेगा फिर से तुम्हारा P1 बराबर 2.46 P2, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, P1 का मान उठा के इस इक्वेशन में रख देना, इक्वेशन 1 में, ठीक है। और जब इक्वेशन 1 में रखोगे, देखो यहाँ पे लिखा है ना P1 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो 2.46 P2 प्लस P2 इक्वल टू 140, तो P2 का मान आ गया। क्यों, P2 निकल जाएगा। जब P2 निकल गया तो P1 भी निकल जाएगा। हाँ, P2 और P1 जब निकल जाएगा, अब हमें क्या निकालना है, L का मान निकालना है ना, दोनों साइड में कितना होगा। यहाँ पे L कितना है, टोटल लंबाई वेल्ड की कितनी है, ऊपर कितना लंबाई किया गया है, और जो है नीचे कितनी लंबाई में वेल्डिंग की गई है उस सेक्शन पे, है ना, दिखाई दे रहा है। तो L1 और L2 P1 P2 के रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे। कैसे, देखो P1 तुम्हारा कितना आया है, ये जो P1 है तुम्हारा आया हुआ है 99.54 किलो न्यूटन, 99 P1 आया है 99.54 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ देखो P1 का जो भार होगा, P1 जो लोड है तुम्हारा 95.54, उसके लिए वेल्ड की कितनी लंबाई होगी, इसके लिए ऊपर के लिए ये वेल्ड की लंबाई पूछ रहा है, कितनी लंबाई में वेल्ड किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास है था ना पहले, P1 P इक्वल टू KS LFS, P इक्वल टू KS LFS, K का मान 0.70, S का मान दिया हुआ है कितना 6 mm, L1 निकालना है, FS 110 दिया हुआ है, दिया है। अब P1 हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर हम P1 के लिए निकाल रहे हैं पहले, ऊपर वाली लंबाई कितनी होगी L1, तो P1 के रिस्पेक्ट में L1 निकालेंगे, ठीक है। तो P1 की जगह हम क्या रखेंगे 99.54, ठीक है। K की जगह हम रखेंगे क्या 7.70, S की जगह क्या रखेंगे 6 mm, L1 हमें निकालना है, FS दिया हुआ 110, तो L1 निकल जाएगा। यहाँ देखो रखा है ना, P1 की जगह 99.54, K की जगह 0.7, S की जगह 6, L1 निकालना है, 110 रखा है FS की जगह। तो सॉल्व करोगे तो L1 की लंबाई आएगी कितनी 215.45 mm, समझ में आया। यस सर। तो इसी तरह से P2 के लिए भी निकाल लोगे, P2 हमने निकाल लिया है, P2 है तुम्हारा 40.46 गुणे 10 के पावर 3 या 40.46 किलो न्यूटन है, तो न्यूटन में चेंज करेंगे 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बटा KS और FS से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 87.57 mm। ये तुम्हारी कहानी है L1 और L2। टोटल लंबाई पूछेगा तो L1 प्लस L2 कर देना, बात में आई। कुल लंबाई पूछेगा वेल्ड की कितनी है, तो L1 प्लस L2 बराबर L कर देना। तो L1 आया है तुम्हारा 215.45, L2 आया 27.57, दोनों जोड़ देना, हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, बस तुमको जो है इसमें एक चीज़ ध्यान देना होगा, जो एक्सिस है वो कहाँ पे है, कितनी गहराई पे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे सारा लोड कंसंट्रेटेड रूप से लग रहा है उस एंगल सेक्शन पे, वो निकाल लोगे तो तुम P1 P2 के रिस्पेक्ट अलग अलग वैल्यू निकाल लोगे। कैसे, इक्वेशन से, समझ में आया। मोमेंट का इक्वेशन रखोगे और वहाँ पे तुमको वो वैल्यू निकल जाएगी P1 P2, और उसके रिस्पेक्ट में L1 L2 निकल जाएगा, हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लो अभी। एक बार फिगर और समझा दीजिए सर। फिगर पूरा, जी सर। अब रुको तुमको व्हाइट बोर्ड पे हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ऐसे मान लो तुमसे सवाल करा, एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, अब इस प्लेट से एक एंगल सेक्शन को जोड़ना है ऐसे, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ना है, प्लेट थोड़ा बड़ा होगा, ये मान लो प्लेट है ना, और इस प्लेट से इसको आपस में जोड़ना है वेल्ड करके, ठीक। तो जोड़ा है तो ऐसे जोड़ा है, देखो ऐसे जोड़ा है ना, बताओ। अब इसको जब जोड़ेगा तो इसको वेल्ड करना पड़ेगा, एक ऊपर से और एक नीचे से, यहाँ से वेल्ड करोगे, ठीक है। यहाँ वेल्ड किया है ऊपर नीचे,
वेल्ड किया है। अब जो इसकी साइज दी गई थी वो थी 70, इधर 70 ये था, और फिर ये वाला पोर्शन भी 70 था, नीचे यहाँ से यहाँ तक 70 था। हाँ, और थिकनेस कितनी थी, टी बराबर 8, यही तो दिया था, 70 × 70 × 8 था ना। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन जो है ये, अब देखो इसमें जो फिगर है तुम्हारा, अब इसमें हमें निकालना है एल का मान, तो ये वेल्डिंग की जो लंबाई है, ठीक है, L1 निकालना है और L2 निकालना है, यानी कि ये पूरी लंबाई कितनी होगी और ये पूरी लंबाई यहाँ पे जो वेल्ड किया गया उसकी लंबाई कितनी होगी। पास में आया। अब जब इसमें एक सवाल में तुमको एक चीज दिया हुआ है, इतना समझ में आया ना फिगर। अब देखो सवाल में कह रहा है कि कितना था लोड, 150, मान लो 150 था किलो न्यूटन, है ना, 150 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, अच्छी लोड लग रहा है, ठीक है। तो ये जब वेल्ड करोगे तो भाई इसको यूज करोगे तो लोड लगेगा ना, उसमें कुछ भार आएगा। जब भार आएगा तो सारा लोड कहाँ से ट्रांसफर होगा, सेंटर पे। P1 इधर लगेगा, इधर की तरफ, या F1 कह सकते हो, यहाँ P1 होगा, और यहाँ पे जो लगेगा वो क्या होगा, P2 होगा। बात में आया। और अगर ये दोनों इधर की तरफ लग रहे हैं, ठीक है, तो इसका रिएक्शन किधर लगेगा, अपोजिट लगेगा। जैसे तुम एक बीम जब बनाते हो, ठीक है, तो ऊपर लोड लगता है W, है ना, यहाँ पे R1 होता है, यहाँ पे R2 होता है। हाँ, तो R1 + R2 बराबर क्या करते हो, W करते हो ना। हाँ, करते हो भाई, एक बीम है उसके ऊपर W लोड लगता है, तो R1 + R2 बराबर W करते हो। वही चीज यहाँ किया गया है। तो सवाल में तुम्हारा जो लोड दिया गया है 140 किलो न्यूटन, वो कहाँ पे लगेगा, किसी सेंटर पॉइंट पे लगेगा जहाँ लोड लग रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस सेक्शन की कहीं पे होगी, बताओ। कोई भी जो सेक्शन होता है उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कि नहीं। हाँ, होता है ना। जैसे मान लो ये हुआ, तुमको रेक्टेंगल है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ से जाता है, इसके सेंटर से जाता है ना। ये वाली लाइन x कहते हैं इसको, होता है ना, समझ में आया। तो अगर मान लो ये 10 है पूरा, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर से 5 और नीचे से भी 5। बात में आया, होता है। तो उसी तरह जो है तुम्हारा भाई एंगल सेक्शन है, ये 90 डिग्री पे है, तो इसको भी तुमको पता करना होगा ना कितनी गहराई पे x है। ये डिस्टेंस निकालना होगा ना, ऊपर से कितनी गहराई पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो कोड जब टेबल देखोगे तो उसमें जो है 70 × 70 × 8 mm के लिए, 70 × 70 × 8 mm के लिए जो तुम्हारा साइज है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया था कितना, 20.2 mm। बात में आया, समझ में आई। तो 20.2 mm जो है, देखो इस फिगर में जो तुमको जो हम दिखाएंगे, टेबल में जब तुम देखोगे तो फिगर इस तरह से है, ये देखो ये वाला ऐसे दिया हुआ है, और इसके लिए दिया हुआ है नीचे से ये यहाँ से यहाँ तक जो है 20.2 mm, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तुमको क्या किया, इसको उल्टा करके लगाया है ना, इस तरह से उल्टा करके लगाया है ना। तो ये यहाँ से अब देखेंगे ना हम लोग डिस्टेंस 20.2 mm यहाँ से यहाँ तक होगा ना। समझ में आया, बात समझ में आई। तो 20.2 ये जो पॉइंट है, यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर यहाँ सेंटर तक जो है, जो x एक्सिस मिला है हमें, x, वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 20.2 होगा, ठीक है। तो इसी गहराई पे क्या होगा, कैपिटल R का मान होगा। बात समझ में आई। तो P1 + P2 बराबर क्या होगा, R के बराबर होगा, और R कितना है, 140 किलो न्यूटन। समझ में आया, P1 + P2 क्या हुआ, कैसे। तो यहाँ से यहाँ तक की तुम्हारी जो दूरी है, इतना पहला इक्वेशन हो जाएगा ये। तो ये 20.2 mm है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, नीचे वाले की, ये जो दूरी होगी वो होगी 70 - 20.2,
यानी कि 49 कुछ आएगा, जी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, 49 कुछ आएगा, समझ गया। आएगा। अब देखो, अब मोमेंट जब निकालेंगे तो हम इक्वेशन बनाते हैं ना, P1 गुड़े x1 बराबर P2 गुड़े x2, होगा ना। ये दूरी जो ऊपर से है वो x1 है, नीचे से दूरी जो है क्या है, x2 है। तो P1 जो तुम्हारा है उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, x1 रख देंगे, और P2 जो तुम्हारे साथ x2 क्या होगा, 49 कुछ mm होगा। बात सुनाई, 49.8। हो गया, हो जाएगा ना। अब हो जाएगा, बताओ। जी सर, अब कहीं फिगर बजेगा अभी, तो अभी भी कोई डाउट है फिगर में, जल्दी बोलो, कटने वाला है। नहीं लग रहा है। नहीं सर, फिगर में डॉट नहीं तो है। सुन लो, सुन, इसके जस्ट बाद पता चलेगा। अब लगाना सुनो, एक सवाल यहाँ दिया हुआ है, जल्दी दिखा दे रहे हैं। तुम लोग ये सवाल लगाना है, देखो एकदम वैसे ही है, ठीक है। इसको अपने मन से लगाना, ये फिगर लेके सब कुछ वैसे ही है, बस इस बार सेक्शन जो है नीचे से चेंज किया गया है। जैसे हम तुम टेबल में देखोगे ना, उस टेबल में तो यहाँ से तुमको x से दूरी बस निकालनी रहेगी, बाकी चीज़ वैसे ही है, तुम करके दिखाना हमको, ठीक है। सेक्शन की साइज यहाँ पे 75 गुड़े 75 गुड़े 8 mm, ठीक है, 75 गुड़े 75 गुड़े 8 mm है साइज, समझ में आया। यस सर। 75, हाँ, 75 गुड़े 75 गुड़े 8 mm, ठीक। अब इसके लिए जो है यस का मान देखो, तुमको इसमें दिया होगा, दिया नहीं है तो हाँ 8 mm वो भी दिया है, बात सुनाई। एस का मान भी तुमको 8 mm दिया हुआ है इसमें, ठीक। निकाल लेना, इसको सॉल्व करना हमको। इसमें एस का मान 108 और एफ एस का मान 110, के का मान 0.70 और सेक्शन की साइज दी है 75 गुड़े 75 गुड़े 8 mm, ठीक। तो उसके लिए 75 गुड़े 75 गुड़े 8 के लिए तुम निकाल लेना वैल्यू सीधे, बात सुनाई। क्या निकालोगे, डेप्थ कितनी गहराई पे है, देखो क्वेश्चन में तुमको दिखाया हुआ है 8 mm पे मिलेगा तुमको, वहाँ देखोगे, लेकिन टेबल अपने मन से देखना, ठीक है। सॉल्व करके हमको कल बताना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबका सब कुछ वैसे ही है जैसे मैंने बताया, और यही सवाल आता है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। चलो अटेंडेंस हम ले लिए हैं। ठीक है। कोई भी डाउट होगा अगले लेक्चर में तुम लोग पूछ ओके लेना, सर। कोई भी डाउट होगा अगले लेक्चर है में सर। पूछ लेना तुरंत। ये सवाल लेकिन लगना चाहिए सबसे, ठीक है, ठीक है। ठीक। हमने उसकी
शादी इसमें तुम्हारी गाड़ी पर ना शादी करा उसी में ये कहिए दाल चावल बेचो साबुन सारा फिक्री पाउडर बंद कीजिए कहाँ बेचे था और गलती से ना वो गलती से नहीं होती